व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। एक लिस्ट जिसमें 35 कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। कि ये लिस्ट भी कहा है, इवन कि लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो जब भी जो ममालिक भी किसी ममालिक के साथ ट्रेड करता था तो डॉलर्स में होता था, लेकिन अब 35 कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है। क्या रीज़न्स लगती है पाकिस्तानी आवाम को कि वो इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके इंडियन रुपी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडिया रुपी इन फ्यूचर? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर मैं बात करूं उस लिस्ट के मुताबिक, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन रुपी वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है? बड़े आसानी से हासिल कर लेगा वो। देखें उनका मुझे नहीं पता रेट का, उनका जो रेट है वो पाकिस्तानी, एक तो उनका जो तजारती ढांचा है ना वो पाकिस्तान से बड़ा ढांचा है, और वो लोग मुखलस हैं अपने लिए। वो चांद पे जाने की तैयारी कर चुके हैं, 2 दफ़ा फ्लॉप हो गए हैं और वो तीसरी दफ़ा चले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है, और दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं। जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसीबत ये है कि हम चोरों के बस पड़ गए हैं। वो चोर क्या करते हैं, हमारे मुल्क का पैसा, सारा सरमाया, सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं और हमें फिर उसी परेशानी में, फिर उसी दलदल में फंसा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम इंटरनेशनल बेस देखते हैं, यूके में देख लें या फिर हम यूएसए में देख लें, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, इवन कि दुबई देख लें, तो सब जो बड़े लेवल पर हैं वो इंडियंस हैं, बट पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर की हद तक है। क्यों? आप वहाँ छोटे से बच्चे को भी आप लेंगे ना, वो ऐसे इंग्लिश बोलेगा, उनका जो ख्वानदगी रेट है वो बहुत अच्छा है। उनकी तालीम का एक ही म्यार है, चाहे वो बच्चा टाट पे पढ़े, चाहे वो बड़े हाई लेवल स्कूल में पढ़े, उनका बच्चा एक सिलेबस पढ़ता है। रेट है ना उनका एक एजुकेशन का, वो बहुत अच्छा रेट है। अब पाकिस्तान में हम आप ले लें, हुंजा ले चले जाएँ, आपका इत्तफाक हुआ तो वहाँ 97% जो है ना रेट है ख्वानदगी का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की भी होती है और वो अपने लोग अपने इलाकों के लिए मुखलस हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को क्लर्क बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक ताजर का बच्चा ताजर बनता है वो, और ब्रिलियंट दिमाग पाकिस्तान को, जो ब्रिलियंट दिमाग है ना, वो बाहर जाके काम करता है। वही तालीम ही, वो जितने भी बच्चे इंडिया के अच्छी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद वो सब टेक्नोलॉजी में जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ख्वानदगी और पढ़ाई का, एजुकेशन का रेट होने की वजह से उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, और तालीम की वजह से हो रहा है उधर। और करप्शन तो उधर भी बढ़ी है, बेरोज़गारी वहाँ पे भी। यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, उन्हें जिस फील्ड में भी आप डालेंगे ना वो उसमें तरक्की करेंगे। सिर्फ होता ये है हमारे साथ, जब हम ग्रो करना शुरू करते हैं, पीछे से हमारे लिए मुसीबतें बन जाती हैं। सर, तालीम के बाद आपको नहीं लगता कि पीछे सपोर्ट होनी ज़रूरी है? नहीं, पहले तालीम के बाद कह रही सपोर्ट उनको। देखें, मैंने बताया तो है ना कि उनका जो माशी निज़ाम है ना, ढांचा, वो उधर करप्शन होने के बावजूद भी वो अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं कि हमारे यहाँ ना हम 500 रुपये दे के, 1000 दे के करप्शन कर जाते हैं। वो कहते हैं जी 500,000 जमा करा दें, आपको चलान हो गया, वो 500,000 कहते हैं जमा करा दें, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जेब में नहीं डालते। इस्लामिक कंट्री और इंडिया जो इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो हमारे मज़हब में ये जो कर्जा, सूद वगैरह ये जायज़ नहीं है। तो हम IMF से कर्जे क्यों लेते हैं? सऊदीया से हम क्यों मांगते हैं? चाइना से क्यों मांगते हैं? ये हमारी हुकूमत की जो भी है। हमारा मुल्क तो इस टाइम 40 कर्जों पर है, और आई थिंक सो के पिछले 15 से 20 साल पहले भी चल रहा तो है ना। एक इसका हल ये है कि इसको ज़कात जो हमारे मज़हब में जायज़ है। तो भाई ये वजह है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गरीब मुल्क है। अच्छा, कैसे? आबादी इतनी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। क्योंकि उनकी करेंसी पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो अच्छी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे करेंसी से। इस वजह से भी कुछ अदर्स कंट्रीज़ जो हैं उसको अप्रिशिएट भी कर रही है, अपनी तरफ भी उनको इनवाइट कर रही हैं। ये रीज़न है चूँकि पाकिस्तान का आपको पता है कि करेंसी की कोई अब वैल्यू नहीं रही। US के सैंक्शंस के नीचे क्यों आ जाते हैं?
क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता, अगर लगाता भी है तो उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होती? मुल्क भी अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए हमारी, जैसे कि अभी आपको इस साल देख लें कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट रह नहीं रही, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। अगर हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट हो, पूरे 5 साल पूरे करे, वो काम वगैरह करे, तो इसी तरह हमारी जो है जो कौम मुल्क है उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। रीज़न ये है कि हमारे मुल्क ने कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं अमेरिका से, तो इसलिए वो हमें आगे नहीं आने दे रहे। वो कोई भी काम करना चाहें तो वो हमें दबा देते हैं। रीज़न ये है कि उनके कर्ज़े हमसे बहुत कम है।